हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिफ्थ क्लास में इंग्लिश में लेसन नंबर 5 माय टीचर सीज राइट थ्रू मी के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पोएम को अच्छी तरह से समझ लिया था, तो आज हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? सीज राइट थ्रू। इसका क्या मीनिंग होता है? इंग्लिश में तो हम इसे बोलते हैं डिटेक्ट्स। क्या बोलते हैं? डिटेक्ट्स। और हिंदी में क्या कहते हैं? पकड़ लेते हैं या भांप लेते हैं। तो आपने पोएम में देखा था कि आपकी जो टीचर है वो आपकी जो जो आप झूठ बोलते हैं वो आपको बात को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद अगला वर्ड क्या है? जोग। जोग मीन क्या होता है? रन स्लोली, धीरे धीरे दौड़ना। जोग मीन क्या होता है? रन स्लोली। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? धीरे धीरे दौड़ना। और आगे है चॉर्स। चॉर्स क्या होता है? रूटीन वर्क। रूटीन वर्क इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दैनिक कार्य, यानी कि आपके रोज के काम जो आप करते हैं। उसके बाद क्या है? फिफ्थ। फिफ्थ क्या कहलाता है? स्मॉल लाइज। जो आप छोटे छोटे झूठ बोलते हैं वो आपके फिफ्थ कहलाते हैं। और आप बोलती है ना झूठ, जब भी आप होमवर्क नहीं करके आते तो आप मेरे सामने भी बोलते हैं कई बार कि मैम ऐसे ऐसे मेरे घर में गेस्ट आ गए, या मैं शादी में गया था, या मैं इधर गया था, या लाइट नहीं थी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल लाइट बोलते हैं। और आपका लास्ट वर्ड है फूल। फूल मीन क्या होता है? टू डिसीव। टू डिसीव मतलब मूर्ख बनाना, किसी को भी मूर्ख बनाना। आप भी टीचर को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं ना कई बार, झूठ बोल के कि ऐसे ऐसे। पर मैं तो आपकी बात को पकड़ लेती हूँ अच्छी तरह से कि आप कब झूठ बोल रहे हैं। आपके घर भी फोन करके पूछ लेती हूँ मैं। आपको याद आया ना? तो ये आपको सारे वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बच्चों, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, What was the first reason given by the student for not doing his homework? तो हमने पोएम में क्या पढ़ा था कि वो जो बच्चा होता है वो क्या करता है जब अपना होमवर्क नहीं करके जाता, तो पहला रीजन क्या बताता है, पहला कारण क्या बताता है? तो वो बताता है कि द होमवर्क वाज मच टू हार्ड। उसने कहा था ना, जब उसने आंसर दिया इट्स मच टू हार्ड, तो हम कैसे लिखे? इट्स का मतलब द होमवर्क वाज मच टू हार्ड। उसने ये बताया था ना फर्स्ट रीजन, जब उसके टीचर ने पूछा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि द होमवर्क वाज मच टू हार्ड। तो उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? Why did the teacher think that the dog couldn't have eaten the homework? Why did the teacher think that? टीचर अध्यापक ने ऐसा क्यों सोचा कि द डॉग couldn't have eaten the homework, कि कुत्ता जो है वो होमवर्क नहीं खा सकता था। बताइए क्यों? द टीचर थॉट सो बिकॉज द स्टूडेंट हैड नो डॉग। हमने पोएम में अच्छी तरह से देखा था कि वो क्या बता रहा था। उसने क्या झूठ क्या बोला था कि माई डॉग एट इट। उसने कहा था ना कि मेरे कुत्ते ने इसे खा लिया। तो टीचर को तो समझ में आ गया कि उसके पास तो डॉग है ही नहीं, डॉग था ही नहीं। तो टीचर को ये बात समझ में आ गई। तो ये कैसे लिखेंगे हम? द टीचर थॉट सो बिकॉज द स्टूडेंट हैड नो डॉग, कि जो स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, उसके पास तो कोई कुत्ता था ही नहीं। तो ये हम इसमें हम लिख सकते हैं। के बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द स्टूडेंट डू इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज चॉर्स? अब चॉर्स मैंने बताया था रोज का जो रूटीन का कार्य, कि रूटीन के कार्य में वो क्या करता था। उसने कहा था ही वॉच्ड टीवी। उसने क्या बताया? कि वो टीवी देख रहा था। व्हाट डिड द स्टूडेंट डू? काम करने की बजाय वो क्या किया उसने? उसने कहा था ही वॉच्ड टीवी। वह टीवी देख रहा था। उसने ये भी झूठ बोला था ना। तो ये उसका थर्ड फिफ्थ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, When did the teacher say you were with me?
टीचर ने ऐसा कब कहा था कि यू वर विद मी, कि तुम तो मेरे साथ थे। द टीचर सेड दिस व्हेन द स्टूडेंट सेड दैट ही वेंट टू सी द डॉक्टर। उसने कहा, आप देखिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा, उसने कहा था कि वो टीवी देख रहा था। उसने फिर उसके बाद क्या कहा था, आई सेड आई सॉ द डॉक्टर, कि मैं तो डॉक्टर के पास गया था। फिर टीचर ने क्या कहा था, यू वर विद मी, तुम तो मेरे साथ थे, कहा था ना। तो ये कब कहा था, जब द टीचर सेड दिस व्हेन द स्टूडेंट सेड दैट ही वेंट टू सी द डॉक्टर, कि वो तो डॉक्टर से मिलने गया था। लेकिन टीचर ने क्या कहा कि तुम कैसे डॉक्टर के पास गए, तुम तो मेरे साथ थे, ये बात कही थी ना उसने। तो ये अब हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन कॉट प्लेइंग अ ट्रिक बाय योर टीचर, व्हेन वाज इट। क्या आप कभी अपने टीचर के द्वारा ऐसी ट्रिक जो आपने की हैं करते हुए पकड़े गए हो, आपने झूठ बोला हो और आपके टीचर ने पकड़ा हो। तो ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा कि आपने झूठ बोला होगा और आपके टीचर ने आपको पकड़ लिया होगा। तो आप क्या रीजन दे सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, यस आई वॉज कॉट जस्ट लास्ट वीक, कि मैं पिछले सप्ताह ही मैं पकड़ा गया था। आई टोल्ड द टीचर दैट माई मदर वाज सिक, आपने अपने टीचर को क्या बताया कि आपकी मम्मी बीमार थी। तो आई कुडंट डू होमवर्क, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया था, आपने ये झूठ बोला था। लेकिन आपका झूठ पकड़ा गया, कैसे, बट द टीचर मेट माई मदर इन द मार्केट, आपकी जो टीचर है वो मार्केट में किससे मिली, आपकी मम्मी से, और आपकी मदर ने सारी बात बता दी। क्या बताया था आपकी मदर ने, बट योर मदर टोल्ड दैट शी वाज नॉट सिक, शी वाज फाइन। आपकी मम्मी ने बता दिया कि आप तो बीमार, वो आपकी मम्मी बीमार बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी, और आपके टीचर ने आपके झूठ को पकड़ लिया। तो बच्चों इस लेसन के 5 क्वेश्चन हैं, एक बार इसे फिर से रीड कीजिए और इसे अच्छी तरह से समझिए और आप इसका अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइज को समझेंगे। थैंक यू।